अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगली के उपेकारी हैं। तीने को स्वरूपे जाने रागे ते भई है भक्ति। ताते काये को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय। करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतो है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग का पोषक चरणानुयोग कर्णानुयोग कैसे है? कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का सुमेल क्या है? नहीं, आप थोड़ी सी घड़ी है। इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कर्णानुयोग का मुख्य विषय पंच परावर्तन, जिससे द्रव्यानुयोग में प्रतिपादित आत्मा की शाश्वत सत्ता सिद्ध होती है और इससे ही एकत्व विभक्त स्वभावमय वस्तु की स्थिति सिद्ध होकर संपूर्ण पर पदार्थों की ओर का आकर्षण समाप्त होता। इस पर चर्चा के बाद में द्रव्यानुयोग का दूसरा मुख्य विषय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्मों के भेद प्रभेद के माध्यम से इस विषय को देखने के बाद में जो ये अज्ञान दशा में अपनी सोच रहती है कि कर्म हमें परेशान करते हैं, वास्तविकता क्या है? इस संदर्भ में कविवर पंडित भूधर दास जी कृत जिन स्तुति के माध्यम से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें अंतराय कर्म पर अपनी चर्चा आके रुकी थी। बाकी 6 कर्मों के आधार से यह सिद्ध हुआ था कि कर्मों का कुछ भी अपराध नहीं है, जीव ही अपनी ओर से अपराध कर रहा है। इसके बल पर ही कर्मों की बाइज्जत रिहाई हो गई थी। अंतराय कर्म पर कल अपन ने चर्चा समाप्त की थी। उसमें यहाँ तक अपन देख चुके थे, अंतराय कर्म ने अपनी बात रखते हुए भगवान से कहा कि नाम भले मेरा अंतराय है, और अंतराय का अर्थ तो बाधा डालना होता है, परंतु आपने ही घाती होने पर भी मुझे अघाती के अंत में स्थान दिया है। हूँ तो घाती, पर अघाती के अंत में स्थान दिया। और इसका कारण आपने ये बताया कि मेरे में कोई सर्वघाती प्रकृतियां नहीं हैं,
इसलिए अत्यंत कमजोर हूँ और नाम गोत्र और वेदनी कर्म का थोड़ा सा सहयोग मिले तब कहीं कुछ काम करने में समर्थ हो पाता हूँ। तो जो कमजोरों के सहयोग से थोड़ा सा काम करता हो वो कितना कमजोर कहलाया। देखो ऐसा नहीं, ये जो अभी रखा है ना, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता तो ये होता है। मैं तो उदाहरण दे रही हूँ। तो अब इसके सहयोग से अपन खड़े होना चाहें, यानी मुझे खड़ा होना है तो ऐसे खड़े होते ना अपन आधार लेके, तो इसका आधार लेके खड़े हो तो क्या होगा। अब एक छोटा सा बच्चा हो, वो 1 साल का ही, अब वो इसके सहारे से खड़े हो तो वो तो हो जाएगा। क्यों, उसमें स्वयं ही ताकत नहीं, वो स्वयं ही कमजोर, तो उतना वजन तो ये चौकी सह लेगी। पर अपन यदि थोड़ा सा ऐसा भी जोर दे के करें तो उल्टी हो जाएगी। ये बच्चे का वजन सह सकती, क्यों, क्योंकि बच्चा स्वयं में कमजोर। तो बच्चा यदि इसका सहारा लेकर के खड़ा हो गया तो इससे 2 बातें सिद्ध हो गई। एक तो वो बच्चा भी कमजोर और दूसरे ये भी कमजोर। और यदि अपन खड़े होते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब अपने में, यानी इसमें इतनी ताकत नहीं कि अपने को सहारा दे सके। ऐसे ही अंतराय कर्म जो भी थोड़ा बहुत काम करके दिखाता है उसमें नाम गोत्र और वेदनी कर्म जो कि स्वयं अघाती हैं उनका सहयोग पर्याप्त होता है। तो इसका मतलब इस सहयोग लेने वाला कैसा कहलाया, यानी इसका बालक ने सहारा लिया तो खड़ा हो गया, तो इसका मतलब बालक भी कैसा कहलाया। तो अंतराय कर्म कहता है कि भगवान आपने स्वयं मुझे इतना कमजोर घोषित किया है तो मैं इस जीव को किससे सताता होऊंगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात जहां अपन ने बीच में छोड़ी थी बात कि कदाचित मेरा उदय हो भी तीव्र तो बस बाह्य में परिस्थितियां बनाऊंगा। दानांतराय का उदाहरण लिया था अपन ने कि दानांतराय का तीव्र उदय चल रहा था। किनके, वो 4 पशु, 6 व्यक्ति खड़े किए थे ना, वज्रजंग राजा, श्रीमती रानी और उसी जंगल में 4 पशु, नेवला सर्प आदि। तो वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी ने तो काम किया था, पड़गान आदि भी किया था, आहार दिया था, मतलब सब कुछ उनका था, यानी मेहनत भी, सामान भी, सब कुछ। और उन 4 पशुओं ने क्यों, उनके दानांतराय कर्म का तीव्र उदय था, यानी शरीर के अंगोपांग ही ऐसे कि कुछ कर ही नहीं सकते थे, सामग्री भी उनके पास कुछ नहीं थी, यानी दानांतराय का तीव्र उदय था। उन्हीं हाथों से आप छुओगे कि नहीं छुओगे। फिर भी अनुमोदना के बल पर बिल्कुल उतना ही पुण्य बांध लिया जितना कि इन दोनों ने, यानी जिनका पूरा माल था, जिनकी पूरी मेहनत थी, उनने जितना पुण्य बांधा उन 4 ने मात्र अनुमोदना, ना तो उनकी मेहनत थी और ना उनके पास कोई सामग्री थी, तो मात्र अनुमोदना के बल पर उतना पुण्य बांध लिया। अब इसमें अंतराय कर्म क्या कर लेगा, यानी दानांतराय का उदय रहा तो ना तो अंगोपांग वैसे हैं, ना कोई सामग्री वैसी की दे सके वो, पर अनुमोदना करे वे जीव, तो इसमें अंतराय कर्म क्या कर लेगा। ये हमारा उदय तीव्र चल रहा तो हम अनुमोदना नहीं कर सकते है, तो ये क्यों नहीं करता अनुमोदना अच्छे कामों की। इसमें अंतराय कर्म कहता मैं क्या कर लूंगा, परिस्थिति नहीं दूंगा, माना, यानी शिखर जी जाने को नहीं मिल रहा हमें, माना, तीव्र अंतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा, वीर्य अंतराय का भी उदय चल रहा, ना उतनी शक्ति है, ना पैसा है उतना, कुछ भी नहीं, तो नहीं जा पा रहे, तो यहां तक तो अंतराय कर्म का कार्य है।
पर हम यहीं बैठे बैठे और आराम से रूपस्थ ध्यान द्वारा और पूरा अपनी स्मृति में शिखर जी का पर्वत ले आऊं और एक वंदना नहीं, वहां तो साक्षात तो वंदना दिन में एक ही कर पाएंगे और उसमें ही हालत खस्ता हो जाती है। और यहाँ तो आराम से 5-5, 6-6 वंदना कर लूं तो अंतराय कर्म क्या कर लेगा कि हम तुम्हें रुपए नहीं दे रहे हैं कि चाहिए ही नहीं ना, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है कि चाहिए ही नहीं ना। नहीं, यहाँ बैठे बैठे स्मरण के बल पर हम वंदना करें शिखर जी की तो अंतराय कर्म क्या कर लेगा। शरीर में शक्ति नहीं दी, इतना अंतराय का बस चला, रुपए नहीं मिले, लाभांतराय नहीं हुआ, ये भी बस चला। पर अब हम बैठे बैठे यहाँ करें तो उसमें क्या करेगा अंतराय, कुछ नहीं। और फिर भी हम नहीं करें तो दोष किसका। तो अंतराय कर्म ने ये शिकायत की कि मुझे तो ये कोसता है कि सब ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, पर फ्री फोकट में ही अपने परिणामों को विशुद्ध बनाकर कितना कितना लाभ ले सकता है, उसे क्यों नहीं करता। देखो हर क्षेत्र में लगा ना, कोई मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा समझ में नहीं आता, तो इसको तो रोएंगे, अरे रे हम बिल्कुल पढ़े लिखे, देखो तो माँ पिता ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया हमें, ऐसे ही हमारा जीवन निकल गया, बुद्धि भी हमें नहीं है, कुछ याद भी नहीं रहता, कुछ समझ भी नहीं है, तो इसके लिए तो रोता है। कुंद कुंद स्वामी का जीव पिछले भाव में कौन था, कितना पढ़ा था, क्या क्या आता था, यहाँ दीक्षा कितने वर्ष में ले ली थी, 8 के नहीं थे, 11 के, 8 वर्ष में तो जिनसेन स्वामी ने, तो 11 में 11 वर्ष का बच्चा कितना पढ़ लेता। आज के हिसाब से भी लें तो 11 वर्ष का बच्चा मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 5वीं 6वीं से आगे तो किसी कीमत पे नहीं होगा। तो कहां से उनमें इतनी बुद्धि आ गई कि 84 पावड़, प्राकृत का इतना ज्ञान, व्याकरण का इतना ज्ञान, छंद का इतना ज्ञान, इन्हें अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्च करने वाले और खोजते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कहीं तो गलती निकल आवे इनकी गाथाओं में, क्योंकि 11 वर्ष के बच्चे ने दीक्षा ले ली थी, अब तो कॉलेज में पढ़ने का प्रश्न ही नहीं, तो कहां से इतना ज्ञान विकसित हुआ। यहां तो स्कूल कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाए, कैसे आया। पिछले भाव में जो ग्वाला थे और वो शास्त्र मिला था, पढ़े तो नहीं थे, समय साथ तो इनने लिखा था, वो तो और कोई शास्त्र रहा होगा, तो जो मिला था बस एक अंदर से बहुमान कि मैं तो पढ़ा नहीं हूं, पर इसके कारण ये वृक्ष बच गया, इसका मतलब कोई अद्भुत चीज इसमें होना चाहिए। नहीं, पूरा जंगल जल गया और उसके बीच में ये वृक्ष बचा रहा, और कारण क्या कि बस कोटर में ये रखे थे, इसका मतलब अवश्य कोई अद्भुत चीज है ये। मेरे में तो शक्ति नहीं है कि मैं अर्थ समझ सकूं, जो अर्थ समझ सकते उनको देंगे हम, और जब तक लेने वाले नहीं मिले तो बहुत बहुमान से भक्ति आदि करता रहा। सुरत ज्ञान के प्रति ये जो अंदर से बहुमान का भाव, उसका परिणाम ये निकला कि 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद भी यानी ना कोई खास स्कूल में पढ़ पाए, ना कॉलेज, ना कुछ, और फिर भी ऐसी स्फूर्ति की लब्धि विकसित हुई कि 84 पावड़ लिखती है। उनकी आमनाएं चल गई, उनसे भी दिग्गज आचार्य उनके पहले हुए, पर किन्हीं की आमनाएं नहीं चली। आज जितने भी जिनबिंब प्रतिष्ठित होंगे, कुंद कुंद आमनाएं, जितने भी शास्त्र लिखे जाएंगे, कुंद कुंद आमनाएं,
जितनी भी दीक्षाएं होंगी, कुंद कुंद आमना है, मतलब आमना मतलब परंपरा, यानी उनका अनुकरण करके बात बढ़ रही। ये सब किसका कमाल कि वो जो श्रुत ज्ञान की महिमा बहुमान अंदर में जागृत हुआ था, उसका कमाल। और उसमें अंतराय कर्म ने क्या कर लिया, ग्वाला थे, बाकी कुछ नहीं मिला अंतराय कर्म के कारण, इतना तक तो अंतराय कर्म ने किया, पर वो बहुमान जो जगह उसमें अंतराय कर्म क्या कर सका कि तुम ग्वाले हो, सोचना नहीं श्रुति ज्ञान के संदर्भ में कर पाया अंतराय। तो ऐसे ही अपन ही यदि बहुमान लाएं तो क्या कर लेगा अंतराय कर्म। इन्हें इसके लिए क्यों रोएं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है ज्यादा, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, समझ में नहीं आता। अरे नहीं आने दो ना, पर ये विद्या बहुत अद्भुत है, जीवन को आमूल चूल बदल देने वाली है। यदि इसको हृदयंगम किया तो जीवन सुख शांति में बनेगा। ऐसा एक अंदर से बहुमान का भाव लाएं तो वो अंतराय कर्म क्या कर लेगा। अपने गुरुदेव से इसके प्रत्यक्ष प्रमाण। कितने पढ़े थे आप, कितने पढ़े? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। तो गुरुदेव से इसे सोचो, सोचने की बातें हैं कि नहीं। यानी 4 क्लास पास व्यक्ति वो अच्छे अच्छे सिद्धांत शास्त्रियों को हिला के रख दिया। वे उनके सामने पानी भरते थे कि महाराज हमने तो ऐसी बातें कभी पढ़ी नहीं जिनवाणी में। सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, इतने पढ़े लिखे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, प्राकृत के प्रकांड विद्वान। और महाराज हमारी तो पढ़ाई ही उल्टी, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि उपादान अपने आप में भी सक्षम होता है। किसका कमाल है। कोई वो स्कूल की पढ़ाई सक्षम होती कि अंदर से वो श्रुत ज्ञान का बहुमान, ज्ञान स्वभाव का बहुमान, और इसके बल पर ऐसी अपूर्व श्रुत लब्धि व्यक्त हुई। तो अंतराय कर्म ये कहता है कि हम पर दोष क्यों मढ़ता, हमारा तो बस परिस्थिति तक ही बस चलेगा। ये अंदर अंदर अनुमोदना करे, बहुमान जगाए और उसके बल पर वैसी मन स्थिति बना ले तो क्या कर लूंगा मैं। पर नहीं करता अच्छे कामों की अनुमोदना। अब दूसरा, ये तो शुभ का हुआ कि अनुमोदना की तो बिना कुछ सामग्री के, यानी अंतराय कर्म का तीव्र उदय होने पर भी फल पूरा का पूरा पा लिया। दान देने का, मुनि राजों को दान देने का, चरण रिद्धिधारी मुनि राजों को दान देने का, उन पशुओं ने जिनके पास कोई सामग्री नहीं, हर तरह से लाचार। तो इन अच्छे कामों की तो अनुमोदना नहीं करते। अब दूसरा, वो मच्छ, राघव मच्छ, और उसके कान में अथवा आंख के कोन में रहने वाला तंदुल मच्छ या कान मक्षिका। वो राघव मच्छ तो बहुत बड़ा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा डील डोल। तो भोजन भी उसी हिसाब से, तो खूब 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 मछलियां खाता रहता, खूब खूब। और जब खाता है तो पूरा पेट भरने के बाद में फिर आराम से सोता है। मगर का मुंह तो ऐसा लंबा लंबा होता है, जब सोता है खूब गहरी नींद में तो मुंह खुल जाता, तो यूं हो जाता। तो समुद्र के बीच में ऐसे लगने लगता है जैसे पुल हो गया हो। नहीं ऐसा हो गया ना, यहाँ भी पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, बीच में उसके दोनों जबड़े, तो पुल जैसा हो गया। तो मछलियां आराम से आती जाती रहती। अब ये जो वो कान मक्षी का तंदुल मच्छ, चावल के दाने के जितना, आकार ही उतना सा,
तो वो तो एक भी मछली नहीं खा पाता। तो या तो कान का मेल और या फिर आंख का मेल और या फिर वहां लगी हुई थोड़ी बहुत काई, बस ये खा के जीता। बाकी तो खा ही नहीं पाता, शरीर ही उतना छोटा। पर उस राघव मच्छ को देख देख के परेशान रहता। देखो तो कैसा मूर्ख है, सो रहा है, मुंह में से मछलियां निकल गई, यानी ऐसा हो गया ना मुंह, तो मछलियां आर पार, तो देखो तो मुंह में से निकल गई। यदि इसके स्थान पर मैं होता, एक नहीं खा पा रहा, पर यदि इसके स्थान पर मैं होता तो परिणाम ये निकलता कि वो राघव मच्छ भी मर के साथ में नरक के अंतिम पटल में पहुंचता और ये तंदुल मच्छ भी मर के साथ में नरक के अंतिम पटल में। एक ने अनगिनत मछलियां खाई हैं और एक ने इतनी सी भी मछली नहीं खाई, और सजा दोनों को एक सी। किस काम की? वो अनुमोदना, कि यदि इसके स्थान पर मैं होता तो। ऐसे ही अपन करते हैं। पापों की अनुमोदना के लिए तो खुला खाता। टीवी आदि देखते नहीं हो, तो बहाना कुछ भी बना नहीं साहब, हम फिल्मी दुनिया वाला नहीं देखते, हमको धर्म के सीरियल देखते हैं। यानी अब टीवी में धर्म होता है, धर्म मंदिर से हम शिक्षा नहीं ले पाते, हम तो धर्म के सीरियल देख देख करके। बहाने कुछ भी बना है, पर अनुमोदना किसकी कर रहे? वो धर्म का सीरियल, प्योर धर्म का ही सीरियल चलता रहेगा कि बीच बीच में एडवर्टाइज के नाम पर क्या क्या दे देंगे वे। यानी एक सीरियल शुरू हुआ, अब एडवर्टाइज तो तभी देते क्योंकि आगे पीछे कौन सुनने वाला है, तो वो तो बीच में ही डालेंगे तभी सुनेंगे। तो किस किस चीज का डाल सकते? महा अवक्ष चीज जो हो उसका भी डल सकता। और आप तो सीरियल देख रहे थे धर्म का, अब वो जब वो आएगा तब तो बंद कर दोगे ना। तो किसकी अनुमोदना हो गई? यदि एक साथ इतने केस बन जाते ना, एक भूकंप आया और हजारों लाखों स्वाहा। और इतना ही नहीं, कितनी बार ऐसे प्रसंग कि वहां जो रहने वाला था प्रॉपर वो तो निकल गया उसी दिन, और जो नहीं रहता था वो किसी काम से आ गया, और जो निकल गया वो बच गया, और जो आ गया वो। कारण क्या? कि टीवी के माध्यम से एक साथ अनुमोदना की थी। वो कार्यक्रम तो वहां एक साथ रिले हो रहा, आप भी खोल के बैठे, हम भी अपने घर में खोल के बैठे, ये भी तो हजारों लाखों लोग एक साथ देख रहे, और वाह वाह कितना बढ़िया सीरियल, कितना बढ़िया नाच गान, कितना बढ़िया डायलॉग बोलता, और हजारों लाखों ने एक साथ अनुमोदना की। तो कोई भी ऐसा प्रसंग बनेगा और वे हजारों लाखों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ। टीवी देखने का पाप, ऐसा पाप जिंदगी में जो पाप आपने कभी नहीं किए होंगे, उन पापों की अनुमोदना टीवी देखकर हो जाती। कभी चोरी की? कभी भूल चूक से नहीं की? ऐसी तो नहीं की होगी कि सरकार की सजा मिले। घर में भाई साहब के थोड़े बहुत चुरा लिए होंगे, कोई डाका थोड़ी डाला होगा। और टीवी देखी हो और वहां एक चोर तोड़ रहा था, और इतनी सफाई से तोड़ा कि पकड़ नहीं पाई पुलिस। क्या कलाकार है, देखो कितने अच्छे ढंग से तोड़ लिया। ये चोरी की पूरी अनुमोदना कर ली। कभी बलात्कार किया? किसी को खोटी निगाह से देखा स्वप्न में, और वहां टीवी देखी हो तो, और कोई एक केस ऐसा चल रहा था। क्या गजब का, कितना चतुर है, देखो कैसे करता है। तो बिना किए, यानी
पूरी जिंदगी में ये सब पाप नहीं करेंगे, और वो एक क्षण के दृश्य से पाप कर लिया, ऐसा सब में लगा नहीं। मदिरा आदि का वहां चल रहा था, कुछ भी शिकार आदि का चल रहा था, क्योंकि टीवी में तो यही सब होते, 5 पाप 7 व्यसन का खुला नाच देखना हो तो टीवी देख लो, और अपन हाँ मजेदार है, मूड फ्रेश हो जाता, मूड ऑफ हो ना, और टीवी खोल के बैठ जाओ तो फ्रेश हो जाती। कितनी अनुमोदना कर रही, अंतराय कर्म क्या कर लेगा, यानी उसके क्षयोपशम में वो सामग्री मिल गई। अब उसने थोड़ी कहा था कि तुम गलत कामों की अनुमोदना करो कि अच्छे कामों की करो, पर अपने को गलत कामों की अनुमोदना का भाव आता। आपका बेटा यदि जिद करे कि मम्मी मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं तो धर्म आराधना करूंगा, गुरुदेव श्री के मार्ग का अनुसरण करूंगा, बोलो दोगी आज्ञा? कितने हमने जन्म से तेरे से सपने संजो रखे हैं, अब बहू लाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और तुम शादी नहीं करेगा, मेरी भावनाओं को ठुकराएगा, कितने कितने बरसेंगे। अनुमोदना करने वाले नहीं, और शादी करने को तैयार हो जाए तो फिर तो ढोल धमाका, लाखों भी खर्च कर दें, यानी एक एक शादी 50-50 लाख रुपए की हो जाए, एक शादी। विधान नहीं करेंगे 50 लाख रुपए का, तो शादी तो हो जाएगी, और मंडप में ही 10-10 लाख लग जाए, एक शादी का मंडप। अकेले वो एल्बम आजकल तो सुंदर लगता, कहाँ जा रहा है ये जमाना, दोबारा कभी देखेगा वो, और फिर भी कितने महंगे महंगे, और माता पिता स्वयं शौक से, वो दूल्हा थोड़ी कहता है कुछ, पर यही से हाँ बेटा ऐसा एल्बम, ऐसा मंडप होना चाहिए, सब पूरा कितना करते रहते। यानी वही बेटा यदि सही मार्ग का अवलंबन लेना चाहे तो कदम कदम पर अड़ंगे लगाएंगे, और ऐसे संसार में फंसने के मार्ग पर जाना चाहे तो हमारा खुला खाता, लाखों क्या करोड़ों भी खर्च करने को तैयार शादी वगैरह में। पर यदि धर्म का नाम लिया तो फिर खबरदार निकालना नहीं है वहां सामने धर्म का नाम, मंदिर जाने में पाबंदी लग जाए। अच्छा तुम उनकी संगति में रहते, अब देखते मिल नहीं सकते तुम उनसे। अंतराय कर्म ये शिकायत कर रहा कि जिन कामों की अनुमोदना नहीं करनी चाहिए उनकी तो अनुमोदना खुले दिल से करता रहता, और जिन कामों की करना चाहिए वहां कंजूस बन जाता, और फिर हमारे नाम पर दोष मढ़ता है। क्या करें साहब, हमारा अंतराय कर्म तीव्र हृदय में आ रहा, हम कैसे कुछ कर सकते। तो ये अनुमोदना क्यों कर रहा गलत कामों की। ये आजकल तो और ये जो वीडियो गेम वगैरह, कंप्यूटर पे गेम, इंटरनेट पे, अब छोटे छोटे से बच्चों को दे देते। क्या होता उन गेमों में, जिस बच्चे ने कभी एक चिड़िया को छुआ नहीं है और वो वीडियो गेम में हजारों लाखों रोज मारता है, कभी एक कोठी जिस बच्चे ने नहीं बनाई और उस वीडियो गेम में हजारों लाखों कोठियों से कम में तो काम ही नहीं चलता, जहां एक साइकिल नहीं टकराई और वहां वीडियो गेम में तो हजारों ट्रक टक्कर। किसने दिए थे? वो बच्चा तो कुछ जानता नहीं था, आपने दिए थे। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी कि अच्छे से नरक चला जाएगा। ये तो हम कभी नहीं खेलते, तो लाके आपने दिया है ना, तो कृत नहीं किया, कार्य तो अनुमोदना। और एक दृष्टि से तो देखें तो कृत भी किया, क्योंकि उसे सिखाएगा कौन, वो थोड़ी जानता है।
आप खरीद के लाए हो तो आप सब बताओगे कि बेटा ये प्लग इसका, ये प्लग इसका, ये प्लग इसका। तो कौन सिखाएगा उसे? तो कृत भी नहीं किया। तो कृत कार्य अनुमोदना सब कर रही और फिर अपने मन को समझाएंगे हम थोड़ी खेलते हैं। कर्म छोड़ेगा, अंतराय करने ये सब शिकायत की भगवान से कि अनुमोदना करने के लिए स्वतंत्र है, पर विडंबना ये कि बुरे कामों की तो खुद ही दिल से अनुमोदना करता है। ये घर के हो, नाते रिश्तेदार हो, सबकी, पर अच्छे कामों की अनुमोदना का परिणाम नहीं आता। देखो, हर क्षेत्र में विचार करना, छोटे छोटे से प्रसंगों में भी। आपका पोता मान लो भी पहली कक्षा में ही है, फर्स्ट क्लास में, और उसमें पूरी कक्षा में टॉप रहा है, कितनी खुशी मनाओगे? पूरी बिल्डिंग वालों को पार्टी दे डालोगे? पूछे क्यों? ये सब पोता फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ है, दोगे ना? अब मान लो वो पाठशाला में भी पढ़ता है और उसका भी रिजल्ट आया तो उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, आप कितना खर्च करोगे? और जबकि स्कूल की पढ़ाई से क्या होने वाला? वो तो अर्थकारी विद्या है, ज्यादा होगा तो पैसा मिल जाएगा, और वो भी कहने को, क्योंकि पुण्य का उदय नहीं होगा तो अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट भी ऐसे घूम रहे। यानी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाने के बाद अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा बिजनेस जम जाएगा, इस धोखे में नहीं रहना, उसके लिए पुण्य का उदय चाहिए पड़ता। फिर भी मान लो कदाचित, तो वो तो अकेली अर्थकारी विद्या है ना, और ये विद्या वर्तमान जीवन को भी निराकुल बनाए और आगामी अनंत काल तक को निराकुल बना दे। पर किसमें आगे बढ़ाने का भाव आएगा? वो बच्चा नहीं पढ़ता हो ना स्कूल का, प्रलोभन देंगे, देख बेटा परीक्षा है, यदि तू फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया तो जो मांगेगा वो देंगे, जो मांगेगा। वो पाठशाला भी नहीं जाता हो, उसके लिए क्या क्या कहोगे? बेटा जाओ। नहीं मम्मी अभी नहीं जाती, मेरी परीक्षा है। ठीक है बेटा मत जाओ। यानी लोभ देने की तो बातें दूर। ठीक है बेटा मत जाओ, परीक्षा है, परीक्षा के बाद चले जाना। कितना हतोत्साहित करते। यानी अच्छे कामों की अनुमोदना नहीं और गलत कामों की अनुमोदना में इतने तत्पर। तो गलत कामों की अनुमोदना करेंगे तो कर्म कौन सा बंधेगा? तो उदय किसका आएगा? और अब फिर रोते, हे भगवान हमने क्या किया होगा? तो किसी दूसरे की करने का फल मिल रहा क्या? अंतराय कर्म ये कह रहा कि अनुमोदना तो किसी की भी करें, पूरा फल वैसा मिल जाएगा। यानी पाप की अनुमोदना करेंगे तो बिना कुछ किए सातवां नरक भी मिल सकता, बिना कुछ, यानी एक भी मछली खाए बिना, वो जो भी कान मच्छी का कहा ना। और पुण्य की अनुमोदना करेंगे तो भी बिना कुछ किए करने वालों के जैसे ही उत्तम भोग भूमि मिल सकती। पर ये अच्छे कामों की अनुमोदना कहाँ करता है? बुरे कामों में लगा रहता और फिर मुझे कोसता है। पूछा भगवान ने अपन से, क्यों भाई जीव राजा कुछ सत्यता है? क्या कहना पड़ेगा? सब बात तो परम सत्य है, तो क्या करना फिर? बाइज्जत रिहाई। अब नंबर है राजा का, मोहिनी कर्म का। बाकी सब तो हो गए, अब बुलाया गया है राजा को। और भगवान ने कहा, तुम तो राजा हो, सभी तुम्हें राजा कहते हैं, तुम तो अवश्य परेशान करते होगे कि भगवान क्यों मेरी मजाक उड़ाते। मुझे तो इसका ही आश्चर्य कि मुझे राजा किसने बना दिया। देखो विचार करना,
आजकल तो क्रिकेट का खेल ज्यादा फैशनेबल है ना, बाकी सब एक और क्रिकेट का मैच एक और भारत में तो ऐसा प्रसिद्ध कि जब क्रिकेट का मैच चलता है तो भारत नहीं चलता, और जब भारत चलता है तो क्रिकेट का मैच नहीं चलता। यानी क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो सारे ऑफिस आदि बस वो मैच 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 उसमें लगे रहेंगे। कोई प्लेयर बस गया वहां फील्ड पर और पहले ही बल्लेबाजी में आउट हो गया, एक भी रन नहीं बना पाया और उसको मैन ऑफ द मैच घोषित कर दिया जाए, बोलो क्या करोगे? निर्णायकों का दिमाग फिर गया क्या? पहली ही बार में आउट हो गया और उसको मैन ऑफ द मैच कहोगे कि नहीं कहोगे? कि स्वीकार कर लोगे कि हाँ बराबर ये बढ़िया मैन ऑफ द मैच? मोहिनी कर्म बोला भगवान यही तो मेरी स्थिति है। ये जीव थोड़ा सा भी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले मैं मरता हूं। सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता? यहां दर्शन मोहिनी भी, इसके बाद भी चारित्र मोहिनी, यानी ज्ञानावरण आदि का बाद में नंबर आता। तो जो कर्म सबसे पहले नष्ट हो जाए वो कितना शक्तिशाली होगा। यानी पहले ही बल्लेबाजी में आउट हो गया, अब उसे कहे मैन ऑफ द मैच है। मोहिनी कर्म ये बोला भगवान से कि भगवान जड़ तो है ही, हम अचेतन हैं, जानते नहीं हैं, बिना निमंत्रण के आते नहीं हैं, थोड़ी सी भी उपेक्षा करता है तो भाग जाते हैं। पर बात इतनी ही नहीं है और भी कि संपूर्ण कर्मों में यदि सबसे अधिक कमजोर कर्म हो तो मैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता 12वें के अंत में, मोहिनी के दर्शन मोहिनी का क्षय तो 4थे में भी हो सकता, और चारित्र मोहिनी का क्षय 10वें के अंत में, और आयुष के नाम गोत्र और वेदनी इनका क्षय तो होगा 14वें गुणस्थान के अंत में। तो जो जितने अधिक काल तक टिके वो उतना बलवान कि जो सबसे पहले चला जाए वो बलवान। फील्ड पर जो प्लेयर ज्यादा टिका रहे वो माना जाएगा अच्छा प्लेयर, कि जो पहली बार में आउट हो जाए वो। बोल नियम क्या है? टिका रहे। तो एक आयुष के आदि 4 आघाती कर्म है, ये 14वें गुणस्थान तक टिके रहे। तो बेबलवान कि जो पहली बार में जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लखी छोड़ खुद ही भागते। पर कौन सा? मोहिनी। तो कितना कमजोर कहलाया। तो पता नहीं क्या सोच करके मुझे राजा कह दिया। अरे राजा तो वो कहलाता कि प्रजा से भी ज्यादा बलवान हो, प्रजा मर जाए तो मर जाए, राजा सारे संकट झेलता रहे। और जो इतना कमजोर हो कि प्रजा टिकी रही और राजा चला गया, तो कैसे कहें कि ये राजा है, ये बलवान है? पता नहीं किसने कह दिया। ये तो अंधेर गांव नगरी चौपट राजा है, गुरुदेव जी की भाषा में गए तो पोपा भाई जो राजा। ये चल रही अंधी गाड़ी, यानी जो एक झटके में जाता है वो कैसा राजा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे कारण मेरा भी बंद होता है और अन्य कर्मों का भी बंद होता, शायद इसलिए राजा कह दिया हो। यानी मोहिनी कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं मोहराग देश, उनसे मोहिनी कर्म का भी बंद होता और बाकी 7 कर्मों का भी होता। यानी बाकी 7 कर्मों का अपने आप कभी बंद नहीं होता मोहराग देश से, और मोहिनी का भी उनसे ही।
तो शायद इस कारण से कह दिया होगा बलवान। जो औदिक भाव है ना, औदिक भाव कितने गिना है मोक्ष शास्त्र में? 21। कौन कौन से? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग। क्रम से बोलो, आपसे तो शास्त्री होने वाले हो। ये लोग बोले अक्रम तो चल जाएगा। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और 6 लेश्या। कौन कौन से? 4 कषाय, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्धत्व, लेश्या। यानी असिद्धत्व, लेश्या, मिथ्या दर्शन, असंयम, अज्ञान, असिद्धत्व और 6 लेश्या। ये 21। इन्हें 21 में से नवीन बंध के कारण कौन से हैं? सुनना, बहुत मार्मिक प्रकरण है। औपशमिक भाव बंध का कारण नहीं, तो मोक्ष मार्ग रूप है। छायक भाव बंध का कारण नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप है। छायोपशमिक भाव भी बंध का कारण नहीं। कुछ तो मोक्ष मार्ग रूप है और कुछ जीवत्व की पहचान कराने वाला, और पारिणामिक भाव तो शाश्वत, तो उसके तो बंध का कारण होने का प्रश्न ही नहीं। अब मात्र औदिक भाव बंध का कारण। औदैहिक भाव के 21 भेद, तो वे पूरे बंध के कारण नहीं है। तो कितने? 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन और असंयत। 4 कषाय, 3 लिंग, 4 3 7, मिथ्या दर्शन 8 और असंयत 9। 4 कषाय, असंयत, असंयत, असंयम, 4 कषाय है तो 3 लिंग, तो 4 3 7 और एक मिथ्या दर्शन 8 और एक असंयत 9। लेश्या तो कषाय में गर्भित हो जाती, क्योंकि अलग से लेश्या है क्या? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते। जहाँ कषाय नहीं तो वहाँ अकेली जो शुक्ल लेश्या रह गई, तो वो कहाँ कर्मबंध के कारण। 11 में से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्या है, कर्मबंध तो नहीं हो रहा। तो ये तो जो कषाय थी उससे अनुरंजित योग प्रवृत्ति वो लेश्या, वो बंध के कारण, तो वो तो कषाय में गर्भित हो गई। यानी 21 भेदों में से मात्र 9 भेद बंध के कारण। वेद कषाय है तो 9 कषाय कहलाते ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और आज तो सब उसी से तो परेशान है, यानी बाकी कषाय तो एक और रह गई। और आज तो 3 वेदों से जितने जो भी झगड़े हैं, संस्कृति का विनाश है, लव मैरिज आदि सब किसका चक्कर है? तो वो तो आज कषाय से भी ज्यादा बड़ी हो रही। इन्हें क्रोध तो फिर भी लड़के लड़की बर्दाश्त कर ले, पर वो वासना कि पर जैनत्व को भी भूल जाते, और भंगी चमार मेहतर भी उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते, और जिद के हम तो करेंगे तो इसके साथ, नहीं तो नहीं, मर जाएंगे, घर छोड़ के भग जाएंगे। तो कितना तीव्र आकर्षण उसका, ये भी बंध का कारण, विकृत परिणाम है। तो बस 9 से बंध हो रहा। बाकी की चर्चा कल की थी कि 4 गति, औदिक भाव तो होते पर नया बंध नहीं होता, ऐसे ही बाकी भी। और ये जो 9 है, ये मोहिनी के उदय में होने वाले परिणाम। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी के उदय में
4 कषाय, 3 लिंग और असंयम, ये मिथ्या दर्शन तो दर्शन मोहिनी का आ गया ना। तो दर्शन मोहिनी से तो मिथ्या दर्शन, और बाकी चारित्र मोहिनी से तो 4 कषाय, 3 लिंग और असंयम। बस ये जो 9 प्रकार के औदिक भाव, ये नवीन कर्म बंध के कारण ये मोहिनी के उदय में होते। तो मोहिनी कर्म बोला कि हो सकता है भगवान कि शायद बस इतने से के कारण मुझे राजा कह दिया गया हो, क्योंकि मेरी भी कुल परंपरा चल पड़ती है और दूसरों की भी। बाकी तो सब बिना ही संतति के मरते हैं, यानी उनकी तो कुल परंपरा चलती नहीं है, पर मेरे कारण से मेरी भी चलती रहती और अन्य की भी चलती रहती है, तो शायद इसलिए राजा कहा होगा। पर बाकी बल की ओर से देखें, शक्ति की ओर से देखें, तब तो सबसे पहले मैं ही मरता हूँ। तो काय का शक्तिशाली, काय का राजा, एक झटके में। दर्शन मोहिनी कितने जल्दी मर जाता। कोई भी व्रत नहीं हो, शील नहीं हो, संयम नहीं हो, मात्र बस मान्यता बदली। चरित मोह बस लेश न संयम। चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से लेश भी संयम नहीं, पर मात्र मान्यता बदल ली कि ये शरीर आदि कुछ भी मैं नहीं, मैं तो शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। और इसके बल पर दृष्टि मोक्ष हो गया और पुरुषार्थ किया तो छायक सम्यक्त हो गया। कल रात को चर्चा आई थी, छायक सम्यक्त मतलब देखो सिद्ध भगवान जैसा, रत्ती पाई का अंतर नहीं, और अभी एक भी व्रत नहीं। अभिरस सम्यक दृष्टि अपन मोह ले लेना श्रेणिक राजा के जीव को, जो अभी नरक में पड़े हैं, अच्छे धमाधम कर रहे हैं, एक तरफा नहीं चलता, बेबी को छोड़ते थोड़ी, सामने वाला लड़ेगा तो बेबी खूब। अब वो तो जब 6 महीने आयु रह जाएगी तब थोड़ी सुविधा मिलेगी कि परकोटा हो जाएगा तो उस बाउंड्री में कोई दूसरे नारकी नहीं आ पाएंगे, पर वो बस अकेले नारकी जीवों से राहत मिलेगी। वहां का वातावरण, वहां की भूख प्यास, वहां की भूमि की दुर्गंध, ये तो सब फिर भी सहनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे नारकी नहीं आ पाएंगे उस बाउंड्री में, बस इतनी सहायता मिलेगी। तो कितना कष्ट भोग रहे नपुंसक वेद, सबसे अधिक विषयाग्नि मानी जाती, ईंट की हवा के समान धधकता रही निरंतर, तृप्ति ना हो कभी, उसमें जल गए। और फिर भी छायक सम्यक दृष्टि, सिद्धों जैसी सम्यक दृष्टि। इसका मतलब कि दर्शन मोहिनी कर्म कितना कमजोर कहलाया, यानी बाहर में अभी कुछ भी संयम नहीं ले पाए, 5 पापों का एक देश त्याग भी नहीं है, सकल संयम की तो बात दूर, और तो भी छायक सम्यक्त हो गया। तो दर्शन मोहिनी कर्म कितना कमजोर कहलाया। अब ऐसे चारित्र मोहिनी ज्ञान अभी वो मात्र अष्ट प्रवचन मात्र का जितना, कल रात को आई थी ना चर्चा, मात्र इतना सा, और चारित्र में पूर्ण वीतरागता, सिद्धों जैसी वीतरागता, यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में, और ज्ञान अकेला बस अष्ट प्रवचन मात्रिका। तो इसका मतलब चारित्र मोहिनी कर्म कितना कमजोर कहलाया। नहीं, ज्ञानावरण का इतना तीव्र उदय चल रहा कि कुछ याद नहीं, यानी उन शिवभूति मुनिराज को मारुस मातुस भी 12वें गुण स्थान तक याद नहीं आया, सो नहीं आया, और फिर भी वीतरागी हो गए, चारित्र मोहिनी का पूरा क्षय हो गया। मतलब कितना कमजोर। तो दर्शन मोहिनी ये बोला कि भगवान में तो कितना कमजोर कर्म हूं, यानी ये जीव
थोड़ा भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले मैं नष्ट हो जाता हूँ, तो कैसा मैं राजा। अरे राजा तो उसे कहते कि जो अंत तक डटा रहे, तो सबसे पहले मर जाए वो राजा कैसा। पर फिर भी ये पता नहीं क्यों कहते हैं। और भगवान बात तो इससे भी आगे है। मेरा जो थोड़ा सा मंद उदय चल रहा है ना, इसलिए आपकी चरण शरण में आ गया है। यदि तीव्र उदय चलता होता तो न जाने क्या क्या बहाने बनाता। बीमारी हो गई होती ना, वैसे तो पढ़ेंगे अपन। चत्तारि शरणम बज्जामि, किन किन के में? अरहंते, सिद्धि, साहु, धर्म। और बीमारी हो जाए फिर अब कोई चलो मंदिर चलो, तो मंदिर सोहा रहा। कोई डॉक्टर पता हो तो बोलो डॉक्टर के यहाँ ले चलो। कि नहीं, आप ही पढ़ रहे थे ना चत्तारि शरणम बज्जामि, कि हम तो इन 4 की शरण में जाते। कि हाँ, वो मंदिर की बातें मंदिर में रखना, अभी तो कोई डॉक्टर का हो पता तो बोलो ले चलो जल्दी से। बोलो सुहाते हैं चत्तारि शरण, जब तक बस ठीक ठाक चल रहे हैं बस तभी तक सुहाते हैं। और थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये चत्तारि शरण एक और रखे रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, मान लो खूब खूब डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, सारे मेडिकल स्टोर छान लिए, पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो इन्हें कहा, वो एक वहां वो बाबा जी रहते हैं, वो 1.25 रुपए का पैसा चढ़ाना पड़ता है, वो एक अगरबत्ती जलानी होती है, वो भी को देते हैं। हम तो गए थे, हम तो ठीक हो गए थे, आप भी चलो ना। आखिर डॉक्टर सब परेशान हो रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, घर में आजमाने के लिए सही। नहीं होगा नहीं होगा, आखिर यहां भी तो नहीं हो रहा ना, तो एक बार ऐसे देखें तो कौतूहल बशी। क्या करोगे? चलो देख ले क्या बिगड़ता। अब इसी बीच में कोई कहे आप तो बेतरागी भगवान के उपासक हैं कि हाँ अभी भी हैं, तो फिर वहां अरे सब मरता क्या ना करता, आपके ऊपर अभी घटना बीती नहीं है, जब बीतेगी तब पता लगेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और हम उन्हें मान थोड़ी रहे, बस बीमारी मिट जाएगी फिर कभी नहीं जाएंगे। तो बोलो ये बीमारी कहां कहां भेज सकती है हमें? यानी कहे वो मकबरा है ना, बस एक हरी चद्दर चढ़ानी है। बोलो जा सकते नहीं जा सकते? तो भगवान ये तो ऐसा बिना पैंदी का लोटा है, यानी बस जब तक इसके ऊपर कोई आफत नहीं आई है तब तक ये चत्तारि शरणम बज्जामि अच्छे लगते हैं। और यदि कोई संकट आ जाए तो चूंकि ये स्वयं कहता है कि ये भगवान तो बीतरागी हैं, ये तो कुछ करते धरते हैं नहीं, तो इनके पास जाने से क्या होने वाला। वो करते धरते तो चलो उनके पास, यहां भी जाएंगे, छोड़ नहीं रहे हैं हम, पर वहां भी आजमाने के लिए देख लें शायद। तो शायद के चक्कर में ना जाने कहां कहां जा सकता और क्या क्या कर सकता। मोक्ष महाप्रकाशक की भाषा में कहें तो यहां अपने से छोटों के सामने झुके नहीं और वहां रोड़ों तक को पूजने लगता। क्यों? शायद संभावना तो है, हो जाए अच्छा। स्वयं बीमार हो जाए तो, बाल बच्चे बीमार हो जाए तो, धंधे में घाटा लगने लगे तो, कुछ भी। यानी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता बीतरागी सर्वज्ञ भगवान से हटाने के लिए पर्याप्त है और वे दिखने लगेंगे। तो मोहिनी कर्म बोला कि भगवान ये तो मेरा कुछ मंद उदय चल रहा है,
इसलिए आप इसे सुहा रहे हैं, आप तक ये आ गया है। अन्यथा तो सीधा ये कहता कि ये भगवान तो कुछ करते धरते हैं नहीं, ये तो बीतरागी हैं, तो क्या होने वाला इनके पास जाने से, जो करते धरते उनके पास जाएं तो कुछ होगा। ऐसा कहकर आपका ये अपमान करता और ना जाने वहां कहां कहां भटक आता। कौन कौन सी मड़िया पर, आज शनिवार है ना, शनि देवता, और अमावस्या को शनिवार पड़ जाए फिर तो कह नहीं क्या, शनि अमावस्या, फिर तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हों तो वहां से भी शनि की मड़िया पर तेल चढ़ा नहीं जा सकते। क्यों? अरे साहब, शनि अमावस्या कितनी मुश्किल से तो आती है, चाहे जब कहां आती, और यही तो सब कुछ करता धरता। अब वो शनिश्चर चल रहा है ना, और यहाँ तो बम्बई में तो और ही ज्यादा है ना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतनी ज्यादा गिरत नृत्य आती। वो क्या, वो काल सर्प दोष, कितना कितना आता, काल सर्प दोष, काल सर्प दोष आपके ऊपर है, ये कर तो टल जाएगा, वो कर तो टल जाएगा। अच्छे अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट उसके चक्कर में, वो काल सर्प दोष, और वास्तु शास्त्र, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, यानी मूर्ख चक्कर काटे तो फिर भी समझ में आता। जो अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहते, साहब हमारा इन अंधविश्वासों पे बिल्कुल विश्वास नहीं, और वे उस वस्तु शास्त्र के चक्कर में उलझ के और पूरा बड़ा बना हुआ फ्लैट तोड़ फोड़ करके एक कर देते हैं। लाखों की करोड़ों की कीमत वाला फ्लैट, और उस वस्तु शास्त्र के चक्कर में उलझ के यहाँ तोड़ा, वहां फोड़ा, यहाँ ये किया, वहां वो किया। क्यों? सब वस्तु शास्त्र की दृष्टि से गड़बड़ है, इसलिए हमारा गड़बड़ हो रहा। तो अभी तक रह रहे थे तब कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, तब नहीं था वो ऐसा। साहब ये दक्षिण की ओर दरवाजा है इसलिए गड़बड़ हो रहा। तो कब से है, कब से दक्षिण की ओर? कि तो जब से बना तब से, तो तब से आपका बुरा हो रहा कि नहीं? घाटा तो तभी 4 साल से लगना शुरू हुआ, और रह कब से रहे कि नहीं? रहते हुए तो 20 साल हो गए, तो वो 16 साल क्यों अच्छे बीते? अब ये पढ़ा लिखा इतना भी नहीं सोच पाता, बोलो। और ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बातें हैं, इन्हें ज्योतिषियों के चक्कर में, वस्तु शास्त्र वालों के चक्कर में, काल सर्प दोष को टालने वालों के चक्कर में, और ये ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए लगाते रहते चक्कर। ऐसे कहते रहेंगे हमारा बाकी पे बिल्कुल विश्वास नहीं, हम तो विज्ञान को मानते, और फिर भी वो काल सर्प के चक्कर में उलझे रहेंगे। बोलो, है कि नहीं बात? वो क्या, वो आजकल वो बांधने लगे ना, वो काला, कहीं पैर में, कहीं यहाँ, कहीं गले में, और ये अच्छे अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट। पहले तो छोटे बच्चे को बांधते थे तो वो भी समझदार होने के बाद लड़ता था, हम नहीं पहनेंगे, हमारे दोस्त चिढ़ाते हैं। और अभी अच्छे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, और वो बांधे रहेंगे काला, और पैर में पहन लेंगे काला। क्यों? नजर ना लग जाए। क्या है ये, बोलो? ये बीतरागी भगवान सुहारे। वो मकान नया बनाया हो ना, तो काली हंडी टंग जाएगी, नजर ना लगे। गणेश जी दरवाजे पे स्थापित कर लेंगे, अच्छे अच्छे जैनी, अंदर बीतरागी भगवान विराजमान है, गेट पर गणेश जी विराजमान है। तो क्या माने तुम्हें, किनके भक्त हो? कि नहीं, हम तो बीतरागी भगवान के भक्त हैं। तो ये कि नहीं, ये भी रक्षक है ना, गणेश जी प्रसन्न। तो ये मोहिनी कर्म बोला भगवान, इसकी तो ये हालत है, यानी जहां से भी इसको लगता है कि यहां से कुछ मिल सकता, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं, बस मात्र लगे कि मिल सकता, और इतने से के बल पर दौड़ जाता, कुछ भी करवा लो इससे,
अच्छा पढ़ा लिखा भी, इन्हें बिना पढ़े लिखों की बात नहीं है। एमआई से डॉक्टर साहब जाते तो कभी कभी भी सुनाते अपने अनुभव, तो बोलते सत्यनारायण की कथाएं हैं जितनी भारत में नहीं होती उतनी अमेरिका में होती। हिंदू में सत्यनारायण की कथा चलती ना, तो बोलते जितनी भारत में नहीं होती उतनी तो अमेरिका में होती सत्यनारायण की कथाएं। और जबकि अपन तो ज्यादा उन्हें वैज्ञानिक मानते, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, अब भी ऐसे चक्करों में बोलो। यानी कहते हैं कि हमें अंधविश्वास बिल्कुल पसंद नहीं है, और जीवन अंधविश्वासों से इतना ग्रसित की कुछ कहो ना। एक कदम ज्योतिषी का सहारा लिए बिना नहीं बढ़ाएंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो पहले ज्योतिषी को बुलाएंगे, देखो भाई हमारी जन्मपत्री क्या लक्षण है, अब वो कह देगा तो फिर लड़ेंगे चुनाव, तब वो प्रपत्र भरेंगे। एक वैज्ञानिक बोलो तो मोहिनी कर्म बोला भगवान ये स्थिति है इसकी। ये तो जब तक परिस्थिति नहीं बनी है तब तक आप सुहारे हैं इसे, और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता यदि इसके ऊपर आती है तो आप ये को रखे रह जाते और ना जाने कहां कहां भटक जाता। तो आज यदि आप इसे सुहारे हैं तो मेरे लिए इसे धन्यवाद देना चाहिए था कि भैया अच्छा है तुम्हारा मंदोदय चल रहा, तो कम से कम बीतरागी हमें सुहाने तो लगे। तो ये धन्यवाद तो नहीं देता है, उल्टा मेरे ऊपर आरोप मढ़ता है। पूछो भगवान गलती किसकी? यहां ये सब बढ़िया बढ़िया बातें सुने, मान लो गिरिज मिथ्यात्व की चर्चा हो रही हो, अन्याय नीति अवक्ष की चर्चा हो रही हो, और खूब भावुक निरूपण किया तो आप खुद जच गए हो, आपने खूब वाहवाही की। आप समाप्ति के बाद किसी ने पूछा, मान लो इन्होंने पूछा आपसे तो अब तो कांदा बटाटा नहीं खाओगे ना, अब तो रात में नहीं खाओगे ना, क्यों? कि नहीं आप ही कह रहे हैं ना कि आज बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं था, तो अब तो नहीं खाओगे ना। क्या वो ठीक है, वो विश्लेषण बढ़िया था, पर बाकी जीवन तो जैसा है उसके बिना कैसे चलेगा, वो माहौल ही ऐसा है। और हमें तो क्या बोलते हैं आज की भाषा में, ग्रुप सिस्टम आदि चलते ना, हमें सब उनके बीच में रहना पड़ता, तो वहां तो उन्हीं का वर्चस्व कैसे हमारा चलेगा। त्याग के चक्कर में अपन नहीं उलझते, अपन तो बीत रागी हैं, जो सामने आ गया सो खा लिया। ये तो ये लोग हैं रागी दूसरी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपन तो बीत रागी, ऐसी बातें चलती। तो मोहिनी कर्म बोला कि भगवान मेरा कुछ मंदोदय चल रहा है, इसलिए ये आप तक आ गया, और आपकी बातें भले अंदर से सुहा रही हो नहीं सुहा रही हो, पर कम से कम हाँ में हाँ तो मिला नहीं लगा कि हाँ बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। अब वो किंतु परंतु लगा कि कुछ भी करे, पर उस समय तो हाँ में हाँ कह रहा। तो ये मेरे मंदोदय का फल, तो इसके लिए तो इसे मेरा आभारी होना चाहिए था, मेरे प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था। ये आभार तो व्यक्त नहीं करता, उल्टा आरोप लगा रहा। पूछिए इससे, पूछा भगवान ने, क्यों भाई जीवराज है, क्या कहना पड़ेगा, किसकी गलती? चलो तो 8 कर्मों की छुट्टी। अब भगवान ने भी डराया धमकाया। कानून पता है, किसी निरपराधी पर यदि दोष मड़ा तो बेइज्जती का केस चलेगा। अब सावधान, कर्म पूर्णतया निरपराधी सिद्ध हो गए हैं, और अब यदि अगली बार के कुछ भी दोष मड़ा कि सब कर्म परेशान करते, तो सोच लेना तो क्या बोल होना चाहिए।
कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। किसका दोष? ऐसे कोई अग्नि को पीट सकता, पर लोहे में घुस जाती है तो। यहाँ लोहा कौन है? कर्म नहीं है, कर्म तो अग्नि है और लोहे है अपन। तो अपनी संगति में ये कर्म रूपी अग्नि आ गई है, तो बेचारी कर्म रूपी अग्नि पिट रही है। ऐसे कौन पीट सकता था आग को? पर लोहे के साथ घुस जाए तो लोहे के साथ वो आग भी पिटती है। तो ऐसे अपने साथ कर्म बंधे हैं तो कर्म ही बदनाम हो रहे। समयसार जी की 73वीं गाथा की टीका, उसमें एक उदाहरण लिया। वो प्रसंग तो ये है कि यदि ऐसा करे तो आश्रत क्षय को प्राप्त हो जाते। अहिमे को खल शुद्धो, निम्मो नान दंसन समग्गो, तम्मिथिदो तच्चित्तो, सब्वे एदे खयम नेमी। कि इसके बल पर सब क्षय को प्राप्त हो जाते। तो एक एक विशेषण का विश्लेषण किया, अंत में उदाहरण दिया कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें एक जहाज जा रहा। 73वीं गाथा की टीका कि उसमें एक जहाज जा रहा। अचानक समुद्र में बवंडर उठा और जल चक्र उठने लगते ना, चक्रवात, जल चक्रवात। तो बवंडर उठा, उसमें वो जहाज फंस गया, भमर। आचार्य से पूछते हैं कि वो जो जहाज फंसा, अब किसकी ताकत है उस जहाज को वहां से निकालने की? वो चालक दल निकाल सकता, तो उनकी ताकत नहीं। तो किसकी ताकत? कि वो जो भमर उठी थी उसने जहाज को फंसाया, तो भमर शांत हो तो जहाज निकले। अब चालक दल का कुछ बस नहीं है। देखो, वो नहीं देखा हो तो एक गर्मी में, यहाँ शायद उतनी गर्मी पड़ती नहीं पड़ती पता नहीं मुझे, राजस्थान में तो बहुत होता, जयपुर में भी। तो जब तेज हवाएं चलती दोपहर को, तो नीचे से वो धूल ऐसे ऐसे घूमती घूमती ऊपर उठती। तो कभी कभी उसमें पत्ता फंस जाते, सूखे पत्ते हो, अब वो धूल उठी घूमते तो पत्ता फंस गया। अब उस पत्ते को पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ घूमने लगता, यानी उस एक सूखे पत्ते को पकड़ नहीं पाते उसमें से, इतना वो तेज रहता है। यूं यूं कैसे छूटे पत्ता? कि वो बवंडर शांत हो तो छूटे। ये उदाहरण लिया। अब इसमें सिद्धांत कि अपने अंदर जो मोहराग देश के परिणाम चल रहे हैं, ये है वो बवंडर, ये है वो भमर, वो जल चक्रवात। और ये जो कार्बन वर्गना पूरे विश्व में भरी पड़ी, यहां से वहां डोल रही, तो ये पूरा विश्व ये समुद्र, और वो कार्बन वर्गना का कर्म रूप से परिणमन हो जाना, यानी वो भंवर के बीच में फंस गया जहाज। ये विश्व तो पूरा समुद्र, और कार्बन वर्गना आराम से यहां से वहां जा रही थी, और अपने इस भंवर का निमित्त पाया, मोहराग देश विकारों का निमित्त पाया, तो कार्बन वर्गना कर्म रूप से बदल गई, यानी वो जहाज उस चक्र में, उस भंवर में फंस गया। अब किसकी ताकत की उस जहाज को निकाल दे? कि किसी की ताकत नहीं। अब तो ये अपनी भंवर शांत करे तो जहाज का छुटकारा हो, यानी अपने मोहराग देश विकार मिटाए तो कर्म अकर्म रूप से बन के विश्व में घूमे। तो गलती किसकी ओर से हो रही? किसने किसको फंसाया? अपने विकारों ने कर्म को कि कर्म ने अपने को? और अपन दोष किस पर मर रहे? कर्म पर। भगवान बोले खबरदार, सावधान रहना। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई।
अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। वास्तव में अपनी मतलब अनादिकालीन अपनी नहीं है गलती। अपन जो अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव भगवान आत्मा, इसकी गलती नहीं है। जो ये एक एक समयवर्ती परिणमन, एक एक समय की दशाएं, बस इनकी गलती है। पर इनसे अभिन्न जब अपने को देखते हैं तो वह अपनी गलती भी कहलाती। मूल में बस वो एक एक समयवर्ती पर्याय की गलती, यानी प्रति समयवर्ती पर्याय का जो ये परोन्मुखी परिणमन, पर की ओर आकर्षण रूप परिणमन, बस ये वो अपराध कि जिसके कारण कर्म बंधते हैं, रहते हैं और फिर उनकी अपने को सजा भोगनी पड़ती। वो परिणमन अपना है पर एक एक समय का। यदि अपनी शाश्वत सत्ता के बल पर वो परिणमन समाप्त हो गया तो कर्म अपनी ओर से तो बंद नहीं रहे थे, तो कर्मों का भी छुटकारा। चूंकि अपराध अपनी ओर से हो रहा, गलती अपनी ओर से हो रही, इसलिए कर्म पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। वही परसों वाला उदाहरण ले सकते, वो मलेरिया बुखार का, मच्छर के काटने से हुआ था। इंजेक्शन किसको लगेगा? कि उसके काटने की निमित्तता में हुआ, ये बात सही है, पर उसने पैदा नहीं कराया। यानी एक घर में 10 सदस्य रह रहे, एक ही कमरे में सोते हैं सब, तो मच्छर तो एक जैसे हैं। अब उनमें से एक को मलेरिया बुखार आया, तो यदि मच्छर के काटने से आता हो तो सबको आ जाता ना। तो ये कोई क्यों आया? कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही थी, तो उसको हो गया। बाकी में वो क्षमता अच्छी थी तो नहीं हो पाया। तो कारण क्या बना? मच्छर का काटना, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव। तो अब इलाज कहाँ करना? मच्छर में कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। अब मच्छर को मारने का करें तो, अथवा थर्मामीटर का करें तो ये बताता है बुखार, हमें तो पता ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना, पंछियों तो पता ही नहीं लगता, पर दूसरा कह रहा नहीं आज आपकी हालत ठीक नहीं है, और वो थर्मामीटर लगाए उसमें 104 डिग्री तापमान बढ़ जाता। तो अपने कोई झुंझलाहट आती, इसने बता दिया। नहीं बताता तो आराम से बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि 104 डिग्री है, और इसने बता दिया। तो क्या करना? तो उसने बताया ना, थोड़े फोड़े उसको, तो यहाँ ठीक हो जाएंगे। कह रहे वो तो बताने वाला है, अपराध उसका बिल्कुल नहीं है। कदाचित तोड़ फोड़ दिया तो उसमें से उतर भी जाएगा तापमान, पर यहाँ का तो क्या फायदा निकलेगा? तो यहाँ सुधार करो तो वहाँ अपने आप हो जाएगा। ऐसी ही अपराधी वृत्ति अपनी, और अपराध भी बस इतना सा कि स्वयं शाश्वत सत्ता संपन्न है, पर अपने को शाश्वत सत्ता संपन्न नहीं मान रहे। बस जो भी ज्ञान का गेय बनता उस रूप अपने को मान लेते। एक विस्तार से तो अपने सुबह के प्रकरण में आएगा, विभाव की विपरीतता में। अभी इस संदर्भ में थोड़ा सा लेते। आश्रमों को समयसार जी की 72वीं गाथा में और टीका में मल कहा, अशुचि, और उसका हिंदी अर्थ किया मल या मेल। यानी आश्रव, आश्रव मतलब क्रोध आदि विकारी भाव, ये मल है। मल तो समझते ही है। कब बनता मल? यानी हमने भोजन किया हो और वो पूरा पचेना, पूरा पचेना मतलब उल्टी दस्त वाला नहीं, वो नहीं। पूरा पचना उसे कहते कि जैसा वो शला का पुरुषों के पचता। यानी आहार तो हो पर निहार ना हो, वो कहलाता पचना।
आहार तो करते हैं शला का पुरुष, पर निहार नहीं होता, यानी पसीना भी नहीं आता, आंख में मैल नहीं, कान में मैल नहीं, कोई लघु शंका नहीं, दीर्घ शंका नहीं, कुछ नहीं, उसको कहते हैं पचना। यानी जितना यहाँ डाला पूरा शरीर सोख ले, कुछ नहीं बचे, वो पचना कहलाता। अपने को कहाँ बचता, तो वो नहीं पच रहा, तो नहीं पचता है तो सड़गल करके निकलता है, तो वो जो निकलता वो भी गंदा रहता और बदबू आदि भी गंदी रहती है, यानी सड़गल गया। यानी हमने जो भोजन किया जब वो नहीं पचता है तो जो उसका रूपांतरण होकर के निकलता वो मल कहलाता है। अब ऐसे यहाँ ले अपन ये जीव, अपना भोजन क्या है, मूल ज्ञान। तो ज्ञों को अपन ने जाना, इन्हें ज्ञान किया, ये अपना भोजन, तो ये अपन ने भोजन किया। अब ये भोजन अपने को नहीं पच पाया, इन्हें जानना स्वभाव था तो बस जान लो, ये सब, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा कैसे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, यानी वो भोजन हमें पच नहीं पाया। तो वो जो भोजन पच नहीं पाया तो क्रोध आदि कषाय रूपी विकृति में परिवर्तित होकर निकला, इसलिए वो मल है। भगवान के सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद दसलीन प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं, यानी पूर्णतया अप्रभावित बने रहते। और अपन ये धूप इतनी आती कैसे बैठा जाता, इतने से प्रभावित हो गए। अरे जानना स्वभाव तो जान लो, दिन में धूप नहीं आएगी तो क्या होगा, और गर्मी में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी। सिद्ध भगवान नहीं जानते, अनंत भगवान नहीं जानते, तो बस अपन जान ले। वाह, ऐसे कैसे जान ले, ऐसा कोई जाना जाता क्या। नहीं आनी चाहिए धूप, गर्मी नहीं होनी चाहिए, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, ठंडी हवा आनी चाहिए। ये ज्ञान पच नहीं पाया अपने को, तो मल बन के निकला, यानी इच्छा रूपी मल में परिवर्तित होकर निकला। ये पूर्णतया अपनी विकृति। ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानना था, जान लेते, पर जानने रूप नहीं रह करके उससे कुछ आगे बढ़ गए। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये जो विकृतियां हुई, बस ये अपना पूर्णतया अपना स्वतंत्र अपराध, और ये है अपना उत्पादन, अपनी विकृति। इसका निमित्त पाकर के कर्म कार्मण वर्णा कर्म रूप से बदलती। तो शुरुआत किसकी ओर से हो रही है, तो गलती किसकी, सुधार किसका करना, ये तो करणानुयोग ये बताता। इसलिए वो द्रव्यानुयोग का पोषक हो गया कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हमें कर्म की सजा मिल रही, कर्म की बिल्कुल नहीं मिल रही, हमें तो हमारे ही परिणामों की सजा मिल रही, और वे परिणाम पूर्णतया हमारे हैं, हमने किए हैं, किसी ने बाध्य नहीं किया हमें। कोई बाध्य कर सकता, अपनी स्वेच्छा से कर रहे, जान करके भी अनजान कर रहे, और फिर कर्मों को कोसते। तो ये करणानुयोग का सिद्धांत यदि ख्याल में रहे कि कर्म कभी भी अपने आप नहीं बनते, कभी भी जीव को परेशान नहीं करते। जीव यदि परेशान है तो अपने अपराधों से, सुधरना है तो उसे स्वयं सुधरना पड़ेगा, कर्म की ओर से कुछ भी होने वाला नहीं। तब कहीं जाकर के इस तरह का उसका जीवन बनेगा कि अपराध हमारा है तो निरपराध भी हमें होना पड़ेगा। इस तरह से करणानुयोग द्रव्यानुयोग का पोषक। ये दूसरा बिंदु हुआ। पहले में कर्म के भेद प्रभेद, दूसरे में 8 कर्मों की स्थिति। अब तीसरा,
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं, निमित्त उपादान में कुछ भी नहीं करता। ये कर्मों की जो बंधने के बाद में सत्ता में रहने की स्थिति और फिर उदय में आने की प्रक्रिया उससे भी स्पष्ट होती। कभी भी कोई भी कर्म बंध करके तत्काल उदय में नहीं आता। बंधने के बाद तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी आश्रव अधिकार समयसार में लिखते पुडवी पिंड समाना, कि वे मिट्टी के ढेले के समान पड़ लेते। अब चाहो तो उस समय जड़ मूल से नष्ट कर सकते, नहीं होते? हाँ, तो कर सकते कि नहीं कर सकते नष्ट? देखो ऐसी ऐसी प्रसंगे हैं, अभी नहीं छेड़ती हूँ वो कहानी क्योंकि समय हो रहा है, कल दूंगी उसको, अभी तो बस इसको थोड़ा सा लेती। यद्यपि है पूर्णतया जड़ अचेतन, काम इतना सुव्यवस्थित करते कि अच्छे अच्छे चेतनों को प्रभावित करते हैं। यानी वो जड़ कर्म बंधा, अब उसे कैसे पता कि मेरा स्थिति बंध कितना हुआ है? तो कितना आबाधा काल रहना, फिर कैसे निश्चय रचना होना, कैसे पता? न बिना पता वाले को सब पता। तो आज के जमाने में तो आश्चर्यकारक इसलिए नहीं कि इंटरनेट आदि भी क्या है, बोल कंप्यूटर आदि क्या है, कितनी मेमोरी रहती, ये मनुष्य को भी पीछे छोड़ दे, इतनी मेमोरी इसकी। तो जानने की क्षमता है इसमें, तो मेमोरी कहाँ से आ गई? बिना जानने वाले की मेमोरी, स्मरण शक्ति बिना जानने वाले की, बिना ज्ञान वाले के स्मरण नाम का ज्ञान हो रहा है। स्मृति भी ज्ञान का भेद है ना, परोक्ष ज्ञानों में है कि नहीं स्मृति? तो मेमोरी होती कि नहीं इसकी, मोबाइल की, इंटरनेट की, कंप्यूटर की, कितनी मेमोरी कैपेसिटी। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना कि जड़ में ये चल रहा। तो कोई भी कर्म बंधता है, बंधने के बाद में उसके एक आबाधा काल का पीरियड होता है, और आबाधा काल का सुव्यवस्थित नियम। आबाधा काल का मतलब कि बंधने के बाद बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, उदय आदि में नहीं आएगा, इसके बाद उदय आदि में आएगा। तो ऐसा बीच का एक काल कि जिसमें उसमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, बस पड़ा रहेगा, वो आबाधा काल। उसका एक सुव्यवस्थित नियम कि एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर 100 वर्ष का आबाधा काल पड़ेगा। तो फिक्स नियम, यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद होगा तो 100 वर्ष का, और यदि अंतर कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति बंद हुआ तो अंतर मुहूर्त का, और आगे का हुआ तो वही एक कोड़ा कोड़ी सागर वाला गणित कि 2 कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ हो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ हो तो 7000 वर्ष का, ऐसा उनका गणित चलता। यानी दर्शन मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 7000 वर्ष तक मिट्टी के ढेले के समान वो पड़ा रहेगा। 7000 वर्ष तक बोलेगा भी नहीं आपसे, पुडवी पिंड समान पड़ा रहेगा। पर चूंकि अपने परिणामों का निमित्त पाकर के बंधा, तो अपने परिणामों में क्षमता कि इस बीच में उन्हें जड़मूल से भी नष्ट करना चाहे तो हो जाएंगे। कल चर्चा करेंगे विस्तार से इस पर कि कैसे। तो अब बोलो, कर्म तो कितनी रियायतें दे रहा कि भाई ठीक है, माना भूल चूक हो गई, ये सबसे हो जाती है, तो हो गई तो हो गई, बंद गए हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब आगे क्या विचार, अब बताओ। भूल को भूल मानने को तैयार, द्वारा करने को तैयार कि मन नहीं करने को, क्यों नहीं करते तो रहेंगे। तो कर्म कहेगा फिर हमें क्यों दोष दे रहे,
यदि नहीं करने का संकल्प हो तो कर्म कहता है कि हम तो मिट्टी के ढेले जैसे बने ही पूर्णतया नष्ट होने को तैयार, फल नहीं भोगना पड़ेगा। कितनी रियायत दी, अब फिर भी हम नहीं चेते, उस रियायत का लाभ नहीं उठाएं और कर्मों को कोसें, तो बोलो क्या कहा जाए। वो तो कह रहा हम तो अवसर दे रहे, अब इतना ही नहीं, पहला अवसर हो आबादा काल। आज का भी सिद्धांत समझना, उदाहरण आदि से कल स्पष्ट करेंगे। तो ये आबादा काल, अब मान लो उसमें हम सचेत नहीं हुए तो एक और अवसर देता। बंध गया था एक साथ सिद्धि राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा एक साथ, उदय में आएगा क्रम क्रम से, निषेक रचना क्रम, और क्रम क्रम से उदय में आने में भी एक व्यवस्थित व्यवस्था। पहले समय ज्यादा परमाणु खिलेंगे, उत्तरोत्तर क्रम से कम 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 होते जाएंगे। ये जो होता है ना, ये अपने छोटे मुंह का कोई भी पीपा आदि, डिब्बा आदि, छोटे मुंह के, यानी डिब्बा तो है वो 16 किलो का और मुंह है उसका छोटा, और उसमें तेल वगैरह भरा और अपन निकालते, तो जब टेढ़ा करते तो शुरू में तो मोटी धार निकलती, फोर्स ज्यादा रहता, ऊपर धीरे धीरे वो धार पतली होने लगती। अंदर तो खूब तेल है अभी, पर वो प्रेशर पड़ता नहीं ऐसे वायु का, तो धीरे धीरे धार पतली होने लगती। बस एक क्रम है कर्मों के खिलने का भी, कि पहले बहुत मात्रा में खिलेंगे और फिर धीरे 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 कम होने लगेंगे। और ने भी एक अवसर दे दिया, यानी बहुत मात्रा में खिलेंगे तो ताकत ज्यादा रहेगी, और कम 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 होते जाएंगे तो ताकत भी कम होती जाएगी, तो एक अवसर और दे दिया। अब इतना ही नहीं, एक और अवसर कि वो जो बंद के खिल रहे हैं, वो जो कल चर्चा आई थी पक्के फल अम्मी पढ़िए, कि बस वो तो पक गया, अब वो तो नियम से गिरेगा। अब बस ये सोचना है कि अगला फल लगने देना कि नहीं, वो तो गिरेगा, वो तो मिटने को ही हुआ है। यानी वो जो आम पक गया है वो तो नियम से गिरना, वो तो बर्बाद होना। अब ये सोचो कि अगले आम लगने देना कि नहीं लगने देना, कि नहीं साहब फलना तो चाहिए, तो फलते रहे। तो ये जो कर्म का उदय आया, ये तो नियम से नष्ट होने के लिए ही। अब यदि आगे नहीं किए मोहराग द्वेष, तो ये नष्ट हो गया और आगे की फाइल बंद, कि नहीं साहब मोहराग द्वेष के बिना कैसे रहेंगे, फिर हमारे जीवन का औचित्य क्या, तो चलने दो। तो ये तो जाएगा, अपनी संतति छोड़ के जाएगा, परंपरा बढ़ती रहेगी। तो कर्म ये अपने को बता रहा, और उससे ये बात सिद्ध होगी कि वास्तव में कोई किसी का रंच मात्र करता धरता नहीं है, इसलिए हम कर्मों का फल नहीं भोग रहे हैं, अपने ही करने का फल भोग रहे हैं। तो यदि नहीं भोगना चाहते हैं तो अपनी ही करनी सुधारनी पड़ेगी। इसका विस्तार से आगे अपन निरूपण करेंगे। प्रश्न लिख लीजिए। जीव के विरोध में अंतराय कर्म ने भगवान से क्या कहा? अगला, जीव के विरोध में मोहिनी कर्म ने भगवान से क्या कहा? अगला, कर्म बंधन की प्रक्रिया में वास्तव में दोषी कौन है?
यह बताते हुए वह दोष और उसे नष्ट करने का उपाय भी बताइए। बस।